हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। इसके पहले के लेक्चर में मैंने जो कि मेरा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर था, जिसमें कि मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का यूज किया है और इसकी स्टडी किस पर्पज से करते हैं और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक इसका एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट, उसको मैंने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या है। अगर सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। डिफरेंट एक्सप्लेनर के या थिंकर के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्क्राइब करूँगा, जिसमें से पहला है लेमन टाइप, लेमन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसको, बोलिए। दूसरा है, अगर लेमन की बात करते हैं हम लोग तो लेमन का मतलब हो गया कि जो कॉमन मैन है, जो कॉमन मैन है। फिर यहां बात करते हैं तीसरा है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग लेमन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो लेमन का मतलब हो कॉमन मैन। कॉमन मैन का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, या हम ये कहें कि जो ये मिडिल क्लास फैमिली है या जिसका पर्पस फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट वो पैसा कहीं ना कहीं लगा देता है। लगाने का मतलब इंगेज करता है, लगाने का मतलब है कि इंगेज करता है, उसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स है जो कहीं जॉब करते हैं, कंपनी में, और उनकी सैलरी भी है ठीक ठाक 25-30 है, जिससे कि वो भी फैमिली को अच्छे से रन कर पा रहे हैं। अब उनको सडनली कहीं से अगर, या हम ये कहें फैमिली पार्टीशंस में उनको अगर 10 लाख और 5 लाख का कुछ फंड मिलता है, और इस फंड को वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अगर ये सोच करके वो इस पैसे से कोई लैंड खरीद लेते हैं या ज्वेलरी परचेस कर लिया, तो ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, है। हाँ, इसमें इनका पर्पस कोई प्रॉफिट करना नहीं है कि मैं बाद में पैसा कमा लूंगा इसको बेच करके। इनका ये है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा पास में रखने से अच्छा है हम बैंक पर रखेंगे, इंटरेस्ट कम मिलेगा, फायदा नहीं है ज़्यादा, बेहतर है कि हमसे कोई लैंड या ज्वेलरी परचेस करके उसको इंगेज कर दे। तो फाइनेंशियल इंगेजमेंट इज ऑल्सो काउंटेड एज इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया जो मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फंड का सेक्रीफाइस, दूसरा रिटर्न। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें रिटर्न मिल जाएगा लैंड वाले केसेस में या ज्वेलरी केसेस में, अगर हम लोग एक टेक्नोलॉजी को बेचने की कोशिश करते हैं तो। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट काउंट कर रहे हैं हम लोग। अदरवाइज अगर बेचना ही नहीं लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप नहीं बेचेंगे, मिस्टर एक्स सेल नहीं करेगा दोबारा इसको, एक्स का बेटा सेल करेगा, यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सेल होगा, यूटिलाइज होगा, तो उसका फाइनेंशियल रिटर्न मिलने वाला है। दैट्स व्हाई ये इन्वेस्टमेंट है। तो लेमन इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, टर्म यूज वहां करते हैं इसको, जहां पे कन्वेंशनल फंड्स हैं हमारे पास और उनको हम लोग इंगेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में और अदर डेरिवेटिव्स मार्केट में, जहां पे रिटर्न के लिए हम लोग बाउंड नहीं है, जहां पर रिटर्न के लिए क्या है, बाउंडेड नहीं, रिटर्न होगा ही होगा। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन रिटर्न का नहीं होता है। हाँ, फंड इनकम इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लेमन इन्वेस्टमेंट। अब अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट टाइप की इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ की क्या हुआ, द यूज ऑफ फंड, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैन बी काउंटेड एज अ यूज ऑफ फंड फॉर गेटिंग द फ्यूचर रिटर्न, like interest,
फ्यूचर रिटर्न लाइक प्रॉफिट, फ्यूचर रिटर्न्स लाइक प्रीमियम, फिक्सेशन, लॉट्स ऑफ वेज इज हियर जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। अब इस एग्जांपल के क्या कहेंगे, वापस मिस्टर एक्स हैं जिनकी सैलरी अभी भी ठीक ठाक चल रही है, उनको भी कहीं से 5 लाख रुपए मिले, चाहे पार्टी से मिल गया हो, चाहे कोई भी वे से इनके पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं, और अब उस 5 लाख रुपए से उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं गोल्ड बॉन्ड पैसा लगा दिया जिसका उनको रिटर्न मिल रहा है, तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट सिनेरियो में हम ज्यादातर इसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और आज के डेट में भी हम इस टॉपिक को अगर और लेंगे ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे तो हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कॉमन मैन से लेकर के एक बिजनेसमैन तक करता है, यूटिलाइज, यूज, फंड का एंगेजमेंट, बट उनका एंगेजमेंट रिटर्न बेसिस के लिए होता है। अब बारी है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कैपिटल ग्रोथ के लिए वर्कआउट करता है। इसका एग्जांपल समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि मिस्टर एक्स जो है आज एक कंपनी के मालिक हैं, और उनको अगर प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न हो रहा है उनके बिजनेस से, बट अब वो इस प्रॉफिट को या तो उससे बिजनेस में दोबारा एंगेज कर लें या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें जिससे उनकी कैपिटल ग्रोथ हो जाए वहां पर। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है या पेप्सी कंपनी है, अगर पेप्सी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब उसका मार्केट ठीक ठाक चल रहा है और वो मार्केट डिमांड के बेसिस पे कोई नींबू पानी या लस्सी या कोई और ड्रिंक टाइप को मार्केट में लॉन्च करता है, तो ये लॉन्चिंग भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि लॉन्चिंग का पर्पस प्रॉफिट अर्निंग है, रिटर्न है, और ये लॉन्चिंग कहीं ना कहीं कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, उनके एरियाज को एक्सपेंड कर रहा है। अभी तक कोल्ड ड्रिंक भी बना रहे थे वो, तो कोल्ड ड्रिंक से वो एक लेवल तक लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे थे, बट अगर लस्सी या नींबू पानी टाइप में बनाना शुरू करेंगे तो लस्सी या नींबू पानी कहीं ना कहीं उनके कस्टमर व्यूज बढ़ाएगा। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं पीते हैं, बट लस्सी पीते हैं, मिल्क शेक पिएंगे वो, बनाना शेक पी लेंगे वो। तो अगर इस फील्ड में अपना मार्केट पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर सोसाइटी को एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रहे हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी नीड्स की बेसिस पे हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट्स अ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से अब आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे ना, तो इससे ज्यादा टाइप के इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी के पास पैसा है, इवन आपके पास भी पैसा है, अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, ये छोड़ो 10 लाख, 15 लाख, 1 लाख रुपया है, अब आप सोचो कि आप उस 1 लाख रुपए से क्या करोगे? या तो बैंक में जमा कर दोगे जिसे ब्याज मिलता रहेगा, तो आ गया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। या सोच रहे हो 1 लाख रुपए क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं हम इसका सोना खरीद लेते हैं या सोने का ज्वेलरी बना लेते हैं। भाई लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आ गया, क्योंकि अब ज्वेलरी बनाने का पर्पस ये थोड़ी है कि आप उसको बेच दोबारा पैसा कमाओगे, ये इन्वेस्टमेंट है फंड का। अगर सोना महंगा हो गया तो कल रेट में आपको प्रॉफिट दे सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। और अगर 1 लाख से वो भी नहीं कर पा रहे हो और आप बिजनेसमैन हो और आपका एक केवल शॉप छोटी सी थी, आप जैसे कॉस्मेटिक शॉप मान लीजिए, और आपने 1 लाख से क्या किया, कॉस्मेटिक के साथ साथ क्रॉय शॉप भी ओपन कर लिया, तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं ना कहीं आप कैपिटल ग्रोथ कर लिए अपना। इससे ज्यादा आप कुछ कर सकते हैं उस पैसे से? बैंक में रखना, गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, या फाइनेंस में इन्वेस्ट करना, या लैक शेयर डिवेंचर में लगाना, पैसा तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बिजनेसमैन है अगर, या बिजनेसमैन नहीं है, सर्विसर है, एक छोटी शॉप खोल दी साल चलने के लिए, जिसमें कोई भाई बैठता है या बेटा या बेटी कोई बैठ रहा हो या कोई देख रहा हो, कोई टेक केयर कर रहा हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है वो। यानी आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में वो फुलफिल हो जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि बेसिकली 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं हमें। ओके, अब कितने लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया। भाई अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका सक्सेस चांस है भी, नहीं भी है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या स्पेकुलेशन एक इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट ही स्पेकुलेशन है? तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, स्पेकुलेशन में भी रिस्क होता है। बेसिकली
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहां पे शेयर मार्केट में पैसा लगाने के दो तीन तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका स्पेकुलेटिव बिजनेस भी होता है, जहां पे हम लोग शेयर के प्राइस अप एंड डाउन पर पैसा लगाते हैं। दैट्स अ स्पेकुलेटिव बिजनेस, दैट्स अ स्पेकुलेशन बिजनेस। लेकिन अगर हम उनके अप एंड डाउन पैसा लगाने के बजाय पहले पूरा डिलीवरी ले लिया, फिर उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करने का वेट कर रहे हैं या किसी को बेच दे रहे हैं, तो वो स्पेकुलेटिव नहीं कहलाएगा, वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो आज हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि स्पेकुलेशन क्या है पहले तो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेशन कॉमन मैन की भाषा में बात करें तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। क्रिकेट हो रहा हो उसमें पैसा लगाना स्पेकुलेशन कहलाता है। इनको बेट बोलते हैं लोग, लेकिन वो स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाता है। स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, और रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो स्पेकुलेशन का मतलब ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली यूज अ फंड विद द मोर रिटर्न विद मोर रिस्क। और स्पेकुलेशन इज द शॉर्ट टर्म यूजिंग अ फंड है। पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूजिंग फंड हो सकते हैं, बट स्पेकुलेशन का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म फंड ही यूटिलाइज हो रहा है, इसमें लॉन्ग टर्म सिचुएशंस अराइज नहीं होते हैं। तो अगर स्पेकुलेशन की बात कर लेंगे तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है द यूज ऑफ फंड विद गेटिंग मोर रिटर्न विद द मोर रिस्क। और स्पेकुलेशन बिजनेस आपके कैपिटल को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, लेकिन रिटर्न की बात ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्ट हमारा ग्रोथ हो जाता है फंड का। हम लोग फंड ग्रोथ की बात करते हैं स्पेकुलेशन में। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की बात भी करते हैं, फंड ग्रोथ की बात भी करते हैं। तो सारे इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन नहीं हो सकते हैं, बट सारे स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट होते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर एक तरफ हमारा इन्वेस्टमेंट है और एक तरफ है हमारा स्पेकुलेशन, और ये हमारा बेस। पहला बेस बनाते हैं मीनिंग। मीनिंग के बेस पे ये कह सकते हैं कि परचेज ऑफ एसेट्स फॉर स्टेबल रिटर्न। स्टेबल रिटर्न मतलब क्या हुआ, एक फिक्स रिटर्न की बात करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर गेटिंग अ फिक्स रिटर्न विद अ फिक्स पर्टिकुलर टाइम, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट purchases of assets with more return, with more risk, with minimum time is known as a speculation. Because of in speculation में क्या होता है, आपका प्रॉफिट का वो ज्यादा हो सकता है, कैपिटल ग्रोथ का वो ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए मीनिंग के बेसिस पे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये है क्या, परचेजेस ऑफ एसेट्स विथ स्टेबल रिटर्न। और ये क्या हो गया, बस ऐसा कर दीजिए, परचेजेज ऑफ एसेट्स विथ हैवी रिस्क एंड विदाउट स्टेबल रिटर्न, विथ हैवी रिस्क एंड विदाउट स्टेबल रिटर्न। क्योंकि स्पेकुलेशन में, इन्वेस्टमेंट में तो फिर भी रिटर्न का होप ज्यादा होता है, बट स्पेकुलेशन में रिटर्न का होप 50-50 कह सकते हैं, 60-40 कह सकते हैं, मतलब चांस बिल्कुल कम होते हैं। अब अगला बेस हमारे पास बनेगा वो है टाइम फ्रेम। अगला बनेगा टाइम फ्रेम। तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है
और ये शॉर्ट पीरियड, यानी शॉर्ट कर रहे हैं अगर तो ये स्पेक्युलेशन में आ जाएगा, और टाइम फ्रेम भी ये इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग फ्रेम के लिए प्रिपेयर होता है। अब लॉन्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को रिटर्न लेने में भी टाइम लग जाता है, कभी 1 महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल बैंक में पैसा जमा करते हैं आप, तो बैंक में तो 3-3 महीने में इंटरेस्ट देता है, और एफडी कर लिया तो साल भर में निकलने वाला है, फिर वो रिटर्न और रिकरिंग अकाउंट खोल लिया तो भी वैसा ही है। इन्वेस्टमेंट में भी है, शेयर पैसा लगा दिया तो डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा, कोई भी कंपनी डिविडेंड ईयरली या फिर एनुअली डिक्लेयर करेगी, किस बेस पर डिक्लेयर कर रहा है तो टाइम लगेगा ही। लेकिन स्पेकुलेशन ऐसा नहीं है, स्पेकुलेशन में तो अभी आप पैसा लगाइए ना, विद इन मिनट, सेकेंड, आवर्स में पैसा निकलना शुरू हो जाएंगे। बट जिस तरीके से जितनी जल्दी पैसा आ रहे हैं ना, उतनी ही जल्दी पैसा यहाँ से जाते भी हैं। इसमें लॉस का चांस कम होता है, बट इसमें क्या है, लॉस का चांस ज्यादा होता है। अब अगला हमारा डिफरेंस का फ्रेम बनेगा रिस्क। ये क्या है? मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट कह लीजिए और लो कह लीजिए आप, बट ये क्या है? हाई रिस्क। ये इतना हाई है कि आपको पूरा पूरा कैपिटल चला जाएगा इसमें, या देखिएगा स्पेकुलेशन इतना हाई है रिस्क किसमें पूरा पूरा कैपिटल भी लॉस हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट में कैपिटल कुछ परसेंट लॉस होता है, या कभी कभार आपका लक जो लक है वो इतना बुरा है, इतना बुरा बैड लक है कि तो कोई कम भी नहीं है, तो वहां पे आपको नहीं भी कुछ पार्ट पकड़ जाए, पूरा पकड़ जाए। बट स्पेकुलेशन में जो लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कभी कभी पूरा जाता है, कभी कभी डबल ट्रिपल भी हो सकता है पैसा आपका। तो इस तरीके से रिस्क मॉडरेट भी हो गया। अब बारी है डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। डिप्लॉयमेंट फंड का मतलब हो गया कि आप फंड कैसा यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टरी यूजिंग कर रहे हैं या बोरो फंड कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें तो ज्यादातर वही पैसा लगाते हैं लोग जो खुद का सेल्फ बनाया पैसा रहता है, या खुद का इन्वेस्टमेंट पर्पज से उन्होंने सेविंग की हुई है, और इन्वेस्टर यूज करते हैं अपना खुद से कर लेते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन में क्या होता है, हमेशा बोरो वाला प्रोसेस चलता है, यहाँ पे कई बार उधार लेकर पैसा लगाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी से 1 लाख रुपए लेकर के पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, तो 1 लाख का 10 लाख भी होगा, 10 लाख उसमें से 1 लाख या 1.5 लाख आप कुछ कर देंगे, जो बचा 8.5 लाख का प्रॉफिट है हमारा। हाँ, अगर डूब गया तो देना तो पड़ेगा ही आपको। तो इस तरीके से बोरो फंड ज़्यादा होता है, और ये हमेशा थर्ड पार्टी पेमेंट के मॉडल में चलता है, मतलब कोई ना कोई बीच में इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है इसके साथ। इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि बीच में कोई इन्वॉल्वेशन हो, यानी ये कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, इन्वेस्टर यूजिंग फंड होता है, सेल्फ के थ्रू करते हैं, ऐसे बोरो फंड यूज करते हैं। अब बारी है इन्वेस्टर एटीट्यूड। अब बारी है इन्वेस्टर एटीट्यूड। इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा कॉशियस होते हैं। क्या होते हैं? कॉशियस। कॉशियस और कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव। और इसमें क्यों क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। कॉशियस एंड कंजर्वेटिव बोले हैं क्योंकि वो रिस्क ज्यादा लेने नहीं चाहते। तो इन्वेस्टमेंट वही करता है जिसके पास रिस्क कैपेसिटी कम होती है, जो कंजर्वेटिव माइंड में होता है, जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है कि लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो वो कभी भी स्पेकुलेशन में नहीं आता। और स्पेकुलेशन में वो बंदे आते हैं जो एग्रेसिव माइंड होते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक ज्यादा होते हैं, जो सोचते हैं कि प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट हो सकता है। और इनमें कंजर्वेटिव कम होता है। कंजर्वेटिव कम होता है तो संकुचित, छोटी सोच। इसमें ब्रॉड माइंडेड हो पाते हैं, यानी स्पेकुलेशन वही करता है जो ब्रॉड माइंडेड है, जो फ्यूचरिस्टिक ज्यादा होता है, जिसकी होप ज्यादा होती है मार्केट से, और रिस्क लेने से डरता नहीं है। रिस्क भाई तभी है, रिस्क लेंगे तो ज्यादा गेन मिलेगा, रिस्क नहीं लेंगे तो गेन नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? अब बात है कैपिटल गेन। अगला हमारे पास है डिफरेंस का है
अगला है हमारे पास दैट्स अ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन क्या है? अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कैपिटल गेन होता है प्राइस चेंज के बेसिस पे होता है, प्राइस चेंजेस के बेसिस पे होता है। मतलब कोई चीज लिया, हमारा शेयर ही लिया है और एक शेयर 100 रुपए का है, कल को उसे 2 रुपए का हो गया, तो प्राइस चेंज से इनका कैपिटल ग्रोथ होता है, यानी उसके बेसिस पे गेन रेज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि वो स्टेबल रेट की बात तो करते नहीं कभी। हालांकि प्राइस चेंज इसमें भी आता है, कंफर्म है कि ये भी प्राइस चेंज पे वर्कआउट करता है, लेकिन ये उनके मूवमेंट के फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे काम करते हैं। यानी ये पहले ही होप कर लेते हैं कि इतना बढ़ने वाला है या बढ़ेगा, उस बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें। अब बढ़ा है नहीं बढ़ा है, या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नो वन नोज, कोई जान नहीं सकता, ये कोई जानता भी नहीं है। बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया और नहीं बढ़ा तो लॉस। बट इसमें क्या होता है, प्राइस चेंज में ही वर्कआउट करते हैं और जब तक प्रॉफिट नहीं होता है हम लोग इस इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं। इस स्पेकुलेशन में क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं किया या लॉस किया, आपको दोनों ही फेस करना पड़ता है सिचुएशंस, क्योंकि ट्रेंड है, ये मार्केट है, ये स्पेकुलेशन है। यहाँ पे क्या है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। इसमें बिना इसके जो कैपिटल गेन की बात हम कर रहे हैं, बिना कैपिटल गेन में बिना एनालिसिस किए आप काम नहीं करने वाले हैं। और ये जो कैपिटल गेन है ये हमेशा चेंजिंग फ्यूचर की बेसिस से बात करता है और ये हमेशा आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप ग्रोथ चेक कर लेते हैं, किसी कंपनी का शेयर क्या है क्या नहीं है, और उस बेसिस पे पैसा रिटर्न लेते हैं। यानी कि इसमें यू कैन गेट द रिटर्न विद द फंडामेंटल एनालिसिस एंड इन दिस यू कैन गेट द रिटर्न, यू कैन गेट द गेन, यू कैन गेट द कैपिटल गेन विद द चेंजेस इन प्राइस ओनली। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो है आपका डिसीजन क्राइटेरिया। मतलब आप डिसीजन किस बेस पे ले रहे हैं। इसमें डिसीजन लेने के लिए आप केवल फंडामेंटल एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। बट यहां पे लेने के लिए आपके पास फंडामेंटल, बेसिक, मार्केट एंड टेक्निकल चीजें भी यूज करते हैं। टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल बैकग्राउंड भी यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग शॉर्ट में लिखाएंगे टेक्निकल, क्योंकि मैंने कहा लगा टाइम वेस्ट है, कुछ फायदा नहीं है। टेक्निकल फैक्टर्स यूज करते हैं जिसकी बेसिस में हम पता करते हैं कि पैसा सेल्फ लगाना चाहिए परचेज में या किस कंपनी में कहाँ लगाना चाहिए, जिससे कि आप इजीली रिटर्न गेट कर सके। अब इजीली क्या है, स्पेकुलेशन है तो लॉस भी झेलने को तैयार रहिए। फंड इसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके लगा देते हैं पैसे को और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या है, टेक्निकलिटी चेक करते हैं उसकी, हमारे पास ग्राफ है, प्लॉट्स है, फिगर्स हैं, जिसके बेसिस पे आज के ज़माने में तो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल भी हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जी बिजनेस हो गया, CNBC न्यूज़ हो गए, और भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो शेयर मार्केट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड मार्केट के ऊपर, सिल्वर मार्केट के ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दैट्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस, और उस बेसिस पे आप ऐसा स्पेकुलेट करते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर इसमें आपको कुछ और डाउट क्लियर करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बेसिस पे एक और क्लैरिफिकेशन के साथ लेक्चर क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे एक पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए
हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो जो मेरा अगला लेक्चर बनेगा वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मैं अभी कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं इसमें, इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना होता है फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फ्रेमिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जब पॉलिसी फ्रेम कर लेते हैं तो हमें करना पड़ता है एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस किस तरीके से है ये, फिर हमें करना पड़ता है वैल्यूएशन। इसके बाद होता है पोर्टफोलियो क्रिएशन या मेंटेनेंस बोल सकते हैं इसको, पोर्टफोलियो क्रिएशन। अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, क्रिएशन भी बोल सकते हैं। अब लास्ट में आता है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। These are 5 steps। इस स्टेप के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करते हैं। अब इनका डीपली डिस्कशन हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड रिस्क फैक्टर्स। गुड बाय।